हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और आज के क्लास का टॉपिक है बच्चों पाचन अर्थात डाइजेशन। ये जो वीडियो लेक्चर है ये क्लास 7, 8, 9, 10 और 11 सभी प्रकार के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइजेशन की टॉपिक सभी क्लास में होते ही हैं। सो प्लीज बच्चों केयरफुली लिसन करिएगा, ओके। और अगर आप नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9, 10, 11, 12, 7 और 8 की क्या मिलेगा बेटा, सारे चैप्टर्स की क्या मिलेंगे, वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। सो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पाचन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ओके बच्चों। सो देखिएगा आज के क्लास का टॉपिक क्या है बच्चों, पाचन, ओके। पाचन का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसको डाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डाइजेशन कहते हैं। और डाइजेशन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करते हो, भोजन फूड फूड क्या करते हो बच्चों, लेते हो किसके लिए, एनर्जी के लिए। किसके लिए बच्चों, एनर्जी। और भी क्या है, रिक्वायरमेंट्स जो भी क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, उसके लिए क्या चाहिए आपको, एनर्जी प्लस आपको अनदर क्या ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स की नीड होता है। क्योंकि हम लोग क्या बेटा ऑर्गेनिक से बने होते हैं। जो सेल होता है वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट से बना होता है। और जब भी हमारी बॉडी को कोई रिक्वायरमेंट्स होगी तो हमको बायोमोलिक्यूल्स की क्या होती है, नीड होता है। तो सो दैट हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जो भी भोजन खाएंगे उसमें हमारी क्या होनी चाहिए, जितने भी जैविक अणु होते हैं वो सारे के सारे उसमें अवेलेबल होनी चाहिए। अगर अवेलेबल है तो फिर वो अच्छा एक फूड माना जाएगा, अन्यथा नहीं, ओके मेरे प्यारे बच्चों। सो चलिएगा डाइजेशन के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बेटा डाइजेशन का मतलब क्या होता है, याद से सुनिएगा। डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करना, सिंप्लीफाई करना। क्या करना, सिंप्लीफाई करना, ओके बच्चों। जब आप फूड खाते हैं तो उसमें क्या होते हैं, जो क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो बंच में पाए जाते हैं। वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, पॉलीमर्स के फॉर्म पर मिलते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, तो याद रखेंगे क्या होगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड को किस में कन्वर्ट करना है मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म पर क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। आ गई बात समझ में, इतना छोटा करना है, इतना छोटा करना है कि ये जटिल से किस में बदल जाए, सरलतम पूर्वक बदल जाए, ताकि वो ब्लड में मिल जाए। आ गई बात समझ में, कितना छोटा करना है, सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म पर क्या करना है, कन्वर्ट करना है, किसको, फूड को। आ गई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों, आ गई ना बात समझ में कि कॉम्प्लेक्स फूड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, ओके। किसमें बदलना है इसको, ये कॉम्प्लेक्स फूड है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स की, विटामिन की, कार्बोहाइड्रेट्स का, है कि नहीं, फैट का। तो इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आना है। तो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को किसमें कन्वर्ट करना है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इतना छोटा कर देना है कि वो ब्लड में मिल जाए। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डाइजेशन कहते हैं, ओके। डाइजेशन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों को सरलतम रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रोसेस का नाम क्या है, डाइजेशन या पाचन है। इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। डाइजेशन इज अ लाइफ प्रोसेस दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिग्रेडेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, ओके मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फूड को किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल फूड में कन्वर्ट करेंगे। इतना सिंपल बना देंगे कि वो क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके और ब्लड में मिल सके। किस में मिल जाए मेरे प्यारे बच्चों, ब्लड में मिल जाए, इतना छोटा करेंगे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। तो चलिए अब देखते हैं डाइजेशन, ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेशन होता है, मानव में जो डाइजेशन होगा उसके कितने सारे स्टेप हैं, जो कि क्या है, क्लास 7, 8, 9, 10 के जो चैप्टर्स होते हैं उसमें ये स्टेप पूछ लिए जाते हैं। तो प्लीज अच्छे से याद रखिएगा। जो क्या होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, उसके डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है
उसके कितने सारे चरण या स्टेप होते हैं, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। क्या चीज है? डाइजेशन की प्रोसेस। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? सबसे पहले बच्चों इंजेक्शन होता है, अंतर्ग्रहण। भोजन का क्या करवाया जाएगा? शरीर के अंदर मुंह में क्या लिया जाएगा? उसको इंटर किया जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? सबसे पहले भोजन को क्या किया जाएगा? अंतर्ग्रहण किया जाएगा, मुख के अंदर लिया जाएगा। आ गई बात समझ में? इस प्रोसेस को क्या कहते हो बेटा? इंजेक्शन या अंतर्ग्रहण कहते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद में क्या होगा? ठीक है, जो क्या होते हैं आपके बॉडी पर पाए जाने वाले, मुख पर होते हैं दांत। क्या होते हैं? दांत। ये उसको छोटे छोटे क्या करेंगे? काटेंगे, छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, जब छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर देंगे तो उसमें लार जो होता है वो मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? मिल जाता है ना। तब उसको बोला जाता है बोलस। क्या बोला जाता है बच्चों? बोलस बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। आ गई ना बात समझ में? तो दांत से क्या हुआ? उसकी कटिंग हुआ, छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर दिया गया भोजन को और उसको लार में मिला दिया गया। तब उसको बोला जाता है बच्चों बोलस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलस बोला जाता है। इसके बाद में आहार नाल के थ्रू, फूड पाइप के थ्रू इसको भेज दिया जाएगा। कहां पास? स्टमक अर्थात पेट में। आ गई ना बात समझ में बच्चों? तो पेट में जैसी भोजन का प्रवेश होगा उसके बाद स्टेप नंबर 2 चालू हो जाएगा। मेन आपका डाइजेशन कहां पास होगा? आपके स्टमक में होता है, पेट में होता है, क्योंकि वहां पर पाए जाते हैं बच्चों HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और उसी की प्रेजेंट पर क्या होता है आपकी बॉडी में? क्या होगा? डाइजेशन का मेन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? मैक्सिमम डाइजेशन कहां पास होगी बच्चों? आपका जो क्या होते हैं आपका स्टमक होता है, यही पास होगी मेन डाइजेशन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? उसके बाद जो भी क्या होता है अनडाइजेस्टेड फूड है, इसको कहां पास भेज दिया जाएगा बच्चों? आ गई ना बात समझ में? डाइजेशन कहां पास होगी? मेन डाइजेशन। मेन डाइजेशन होगा स्टमक में। ओके, तो डाइजेशन से क्या मिला होगा आपको? जो भी बायोमोलिक्यूल्स मिला होगा, उसके बाद उस बायोमोलिक्यूल्स का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन कहां पास होगी बेटा? अवशोषण कहां से होता है? छोटी आंत की दीवारों अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो क्या होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इस टाइप का होता है बच्चों, दिस वन। ओके, तो इस टाइप की क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। इसकी जो क्या होते हैं दीवारें होती हैं, इसमें क्या है? फिंगर लाइक उंगली नुमा संरचना पाया जाता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। यही क्या करते हैं बच्चों? जो भी सिंपल क्या होता है फूड मिलता है उसको ये क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, खींच लेता है अपनी ओर। आ गई ना बात समझ में? और इसको किसमें डाल दिए देते हैं? फिर इसको डाल देते हैं ब्लड ट्यूब्स के अंदर। आ गई ना बात समझ में? ब्लड ट्यूब में इसको डाल दिया जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? अवशोषण या फिर एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो एब्जॉर्प्शन कहां से स्टार्ट होता है? याद रखना आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है? एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब उसके बाद में क्या होगी? अगर ये क्या है भोजन किसमें चला गया है? ये जो भोजन है वो किसमें चला गया है? अगर क्या है आपका ब्लड ट्यूब्स में, आपकी आर्टरी धमनी या सिराओं में चले गए हैं, तो यहां से क्या होगी? तो यहां से क्या होगी? आर्टरी और वेन्स में क्या हो गया? ये चला गया है, ब्लड ट्यूब्स में चला गया है। तो ब्लड ट्यूब से क्या होगी बच्चों? जो भी आपने बायोमोलिक्यूल्स को ब्लड ट्यूब में डाला है, ओके, अब वो कहां पास जाएगा? रिक्वायर्ड टिश्यू के पास जाएगा। आ गई ना बात समझ में? ऐसे ऑर्गन्स या टिश्यू जहां पर क्या होगी बायोमोलिक्यूल्स की नीड होगी, उस जगह पास पहुंचा दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? याद से उस प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों एसिमिलेशन। क्या बोला जाता है? एसिमिलेशन या फिर स्वांगीकरण। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। आ गई ना बात समझ में? मैं फिर से बता रहा हूं, सुनिएगा फिर से। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटर करना फूड का। फूड का इंटर करने के बाद में क्या होगी? टीथ उसको क्या करेगा? छोटा छोटा पीस में कन्वर्ट कर देगा, लार मिलेगा और फूड पाइप के थ्रू कहां पास पहुंच जाएगा? स्टमक में। स्टमक में मेन डाइजेशन होगा, पाचन होगी। अब उसके बाद में क्या होता है? जो भी डाइजेस्टेड फूड होते हैं उसको किसमें डाल दिया जाता है बच्चों?
स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा और वो फूड क्या हो जाता है, फिर ब्लड ट्यूब में एब्जॉर्ब हो जाएगा। आ गई ना बात समझ में? इसी को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, या फिर क्या बोलते हैं, अवशोषण। अब उसके बाद में क्या होगा, वो रिक्वायर्ड ऑर्गन्स के पास पहुंचा दिया जाएगा ब्लड्स के माध्यम से। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, स्वांगीकरण या फिर एसिमिलेशन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। और लास्ट में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में होता क्या है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होते हैं उसको बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। कहां से बाहर कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। तो इस तरह से डाइजेशन 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, डाइजेशन के कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। कौन कौन सा स्टेप, तो याद रखना, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डेफिकेशन। इसी को क्या कहते हैं, बहिष्करण या त्याग बोला जाता है। ओके, याद से क्वेश्चंस में क्या पूछा जाएगा, तो पूछा जाता है कहां पास कौन सा परफॉर्मेंस, कौन सा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो याद रखना, इंजेशन माउथ पर होगी। अगर डाइजेशन स्टमक में होता है, मेन डाइजेशन स्टमक में होता है। ओके, एब्जॉर्प्शन कहां पास होगी बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एसिमिलेशन कहां पर होगी बेटा, आपका लार्ज इंटेस्टाइन पर। और डेफिकेशन कहां पास होगा बच्चों, रेक्टम पर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, आनी चाहिए। आ गई बात समझ में बेटो, एनस के पास में आपका डेफिकेशन होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। तो टिल देन इसके बाद कंटिन्यू आगे लेक्चर स्टार्ट रहेगा। अब डायग्राम्स के थ्रू देखते हैं कि कैसे कैसे होते हैं बच्चों। अब एक डायग्राम्स के थ्रू भी समझ लेते हैं कौन कौन से पार्ट पर कौन कौन सी प्रोसेस होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो देखेंगे, दिस इज द माउथ। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, मुख, माउथ कहते हैं। ओके, यहां पास से क्या होगा, इंजेशन स्टार्ट होगी। क्या स्टार्ट होगा, इंजेशन स्टार्ट होता है। ओके, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। सबसे पहले यहां पास होते हैं टिथ। 4 टाइप के टिथ होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इंसीजर, केनाइन, मोलर और प्रीमोलर। ये चारों प्रकार के जो टिथ होते हैं वो क्या करते हैं आपके, ठीक है, फूड को छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं और इसमें आपकी लार मिल जाता है। ओके, तब हम इसको क्या कहते हैं, तब हम इसको कहते हैं बच्चों बोलस। अब बोलस क्या होगी, आगे क्या होगा, नीचे आएगा। अब इसको क्या कहते हैं बेटा, फूड पाइप। इसको क्या कहते हैं, फूड पाइप। ओके, आहार नाल कह देते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं बच्चों, आहार नाल या फिर फूड पाइप कह देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फूड पाइप बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। सो दिस इज द फूड पाइप। ओके, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। अब बेटा ये फूड पाइप के थ्रू क्या होगी, नीचे आएगा। क्या, फूड आएगा नीचे, छोटा छोटा पीस में लार मिल गया तो बोलस के फॉर्म पर नीचे आएगा। इसमें पाए जाते हैं बच्चों क्या, आपके म्यूकस ग्लैंड पाया जाता है, जिसके कारण से क्या होते हैं, जो फूड होते हैं वो स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा। अब ये जो म्यूकस की जो क्या होती है लेयर्स होते हैं, ये इसके चारों तरफ भी प्रेजेंट होती है। किसके चारों तरफ सर जी, ठीक है, ये जो जे शेप का दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं बेटा स्टमक। क्या बोलते हैं इसको, स्टमक। स्टमक के चारों तरफ म्यूकस की एक लेयर पाया जाता है और इसके अंदर पर भरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl भरा होता है। जब फूड क्या होता है, इंटर करता है इस जे शेप के स्ट्रक्चर पर, ओके, तो ये HCl के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाता है और मेन डाइजेशन यहीं पास होगी। 60% डाइजेशन आपका डन हो जाएगा कहां पास, आपके क्या होते हैं, स्टमक में। प्रोटीन का पाचन भी, प्रोटीन की जो डाइजेशन होता है वो भी स्टमक में काफी हद तक हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। आ गई बात, 60% फूड आपकी कहां पास डाइजेस्ट हो जाएगा, आपके स्टमक में हो जाते हैं। बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। अब ये जो फूड है अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगी, नीचे आएगा। कहां पास आएगा, नीचे। ये आपका, इसको बोलते हैं बेटा लीवर। क्या बोला जाता है इसको, लीवर बोल दिया जाता है। आ गई, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी का, सबसे बड़ा ग्लैंड का नाम क्या है, लीवर है। आ गई बात समझ में। ये क्या करते हैं, बाइल जो सिक्रीट करेंगे। और ये नीचे में है, इसको बोलते हैं क्या है, गॉल ब्लेडर या पित्ताशय। ये भी क्या करते हैं, सम फ्लूइड क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। ये दोनों के दोनों फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। ये आगे जाकर किसमें ऐड हो जाएगा, इस ट्यूब में आएगा। और यहाँ से इसको बोलते हैं बेटा पैंक्रियास, और हिंदी में कहते हैं इसको अंगनाशय। क्या बोलते हैं इसको, अंगनाशय। इंग्लिश में पैंक्रियास कहते हैं।
इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो अब ये क्या होगी, यहां से भी क्या जाएगा, यहां से भी क्या जाएगा, आपके फ्लूइड, आपके एंजाइम्स निकलेंगे, और यहां से भी क्या है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकल चुके हैं, जिसकी मीडियम कैसा होता है बेटा, बेसिक क्षारीय नेचर का होता है। ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, आगे जाकर किस कहां पास चले जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन पर आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन पर आ जाता है। अब मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन पर क्या स्टार्ट होगी, डाइजेशन यहाँ पास कंप्लीट हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन पर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसकी डाइजेशन होगी, प्लस एब्जॉर्प्शन भी होता है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये 3 पार्ट से मिलकर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन बनता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। तो 3 पार्ट से मिलकर क्या बना है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन बनता है। इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहीं पास से क्या होगी, यहीं पास से क्या होता है, आपका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से ही क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगी और शोषण स्टार्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो क्या होते हैं बेटा, पाइप होती है, ट्यूब्स होते हैं, उसमें क्या होता है, विलाई पाया जाता है। विलाई क्या होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, जो क्या करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, ट्रैप कर देते हैं और किसमें डाल देते हैं, इसको आपकी क्या है, ब्लड वेसल्स में डाल दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। अब ये क्या होगी, आगे आगे क्या होगा बच्चों, अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगी, यहां पर भी आपका क्या होता है, 20% क्या होती है, जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो डाइजेस्ट हो जाएगा, और जो भी बच जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड वो किसमें चला जाता है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में डाल दिया जाएगा। किसमें, ये दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, सो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करते हैं, इस फूड को क्या करता है बच्चों, फिर से डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है। अनडाइजेस्टेड फूड का लास्ट डाइजेशन कहां पास होगी, लार्ज इंटेस्टाइन पर। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। ओके, सो 3 पार्ट्स कंसिस्ट करते हैं कौन, आपके लार्ज इंटेस्टाइन। इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, आ गई बात समझ में। सो लार्ज इंटेस्टाइन में लास्ट क्या होती है, डाइजेशन होता है, और यहीं पास से क्या होती है, एसिमिलेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है बच्चों, एसिमिलेशन। मतलब क्या होता है, जो जिस ऑर्गन के पास में क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है बायोमोलिक्यूल्स को, डाइजेस्टेड फूड को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगी वो क्या होता है, एनस के थ्रू क्या हो जाएगी, बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। सो इस तरह से कंप्लीट क्या होता है, डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होता है। सो टिल देन बच्चों, आगे की वीडियो लेक्चर में और भी बातें होगी डाइजेशन से रिलेटेड, कि कहां पास से कौन सी पोजीशन से कौन सी एंजाइम सिक्रीट होता है, ठीक है, एचसीएल का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं है। लीवर को लार्जेस्ट ग्लैंड क्यों कहते हैं, पैंक्रियाज का क्या फंक्शन होता है, कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट करते हैं, कौन सी एंजाइम्स किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है, इन तमाम बातों के बारे में इसके बाद वाली लेक्चर्स में मैं डिस्कस करने वाला हूं। सो प्लीज आगे के वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा, तभी आपका देखना सार्थक होगा। सो प्लीज अगर आप नए होंगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। थैंक यू।